कोई मान अल्ताफ साहब, एनसी कहती है कि पथराव अगर 2019 के बाद कम हुआ है तो अल्ताफ बुखारी साहब क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसमें रोल निभाया है और ये अच्छा ये पथराव करते थे फिर इसका मतलब है अगर इन्होंने तो कल ये भी कहा कि अब वक्त शहादत आ गया है, इन्होंने तो ये भी कहा वक्त शहादत है। मैंने कभी क्रेडिट खुद को नहीं लिया है। पहले मैं एक चीज़ बताऊं, मैं लोगों को क्रेडिट देता हूं, लोगों को क्रेडिट देता हूं, लोगों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को। क्यों इन्होंने भी वो नहीं किया जो ये पॉलिटिकल गारमेंट्स के दौर में करते थे। पॉलिटिकल गारमेंट इनको कहती थी मुर्गे मार डालो, मुर्गे ये मारते थे। आज ये देख रहे हैं ये इंसान है, इन्होंने किसी को नहीं मारा। तो क्रेडिट तो लोगों को भी जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये सोचना चाहिए कि उनके दौर में क्यों लोग मर रहे थे, क्योंकि दे वर फेल्ड होम मिनिस्टर्स, ऑल ऑफ देम फेल्ड एज होम मिनिस्टर्स, वेदर इट वाज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वेदर इट वाज महबूबा मुफ्ती, वेदर इट वाज उमर साहब। हम होम मिनिस्टर नहीं रहे, भी हैं, साथी भी रहे हैं। अब शायद रिटायर होना चाहिए उनको। और मैं सच कहता हूँ वो उस उम्र से पार कर गए हैं जहाँ इंसान कोई प्रैक्टिकल बात करता है। तो कोर्ट में क्यों गए शाहीन साहब? तो लोगों की अदालत में ले जाना था ना। आपने सुप्रीम कोर्ट में लिया, आप तो खैर आपका पता नहीं है आज वहाँ हो कल कहाँ होंगे, आपका तो कोई ठिकाना है नहीं। आज वहाँ हो कल कहाँ होंगे, लेकिन आप लोगों ने लिया जिस जमात में जाके आज आप खड़े हुए हो। क्यों आजकल वो आपको शायद पूछते हैं, वो इसलिए पूछते हैं उनको लगता है कि वहाँ से मत उधर रशीद शाहीन भी कुछ वोट देगा। वो शाहीन छोड़ गया इन बसेरों को। अल्ताफ साहब 35 साल के बाद कल श्रीनगर में रैली देखने को मिली, आप इसके हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं आप? हम तो अपने बुजुर्गों को के दरबार में हाजिरी के लिए गए और कोई सियासत नहीं थी उसमें। अभी और ज़ियारतें हैं जहाँ मुझे जाना है। तो कश्मीर ज़ियारत हुई सत कश्मीर पिरवर इमन बुजुर्गन सत मज अमन तव खुशहाली अल्ताफ बुखारी नहीं कर सकता। नजर आ रही है आने वाले असेंबली इलेक्शन में देखो अपनी पार्टी इस हद तक तो कामयाब है। आज आरिजाल में है, इस हद तक तो कामयाब है ना। आप ये तो देखो ना कि हम यहाँ तक तो हैं, जिस दिन उससे आगे चलेंगे आपको खुद पता लगेगी। वोटिंग का दिन काफी नजदीक आ रहा है, तो आप जल्द से भी कुछ दिन के बाद बंद होगी, तो कैसा लग रहा है अपनी पार्टी कहाँ तक पहुँच पाएगी पार्लियामेंट इलेक्शन में? आपको मैं सच बताऊं, 4 साल मेरी उम्र, 70 साल की पार्टी, 75 साल की एक पार्टी इतनी बेईमानी बोली हुई, वो अपनी बेईमानी के तले डूब गई है, डूबी हुई नजर आ रही है। दूसरी पार्टी 40 साल की, वो अपनी बदनीति में के तले डूब रही है। सच का अगर खाली पैगाम ही पहुंचे वो भी काफी होता है। कोई वोट बेईमानी है, बेईमान है, बेईमान है। आप अव्वल रोज से ही बाहर रहे गुफ्तार, क्या आपको पता था कि पहले से ही इसका खात्मा होने वाला है, या ये गुफ्तार अलायंस जो है वो आने वाले वक्त में लोगों के लिए कोई मसला हल नहीं होगा? मैंने तब भी बोला ये अपने बदनुमा चेहरे छुपाना चाहते थे। बीएसएम कुंकुन फाकस वुरुन कर तम दो रले इकट्ठे आज त्रोक सह फाकी अल आज त्रोक ने अल बुझान वो बनाया एक उम्मीद के नेरे या न नेरे या इत माज द्राय शुमारी मज द्राया वा वोनुक ना तथ जुतो वर या अलव दबर दबस अलव बबस मुबारक तो इथे कन कोरुक ये त्रोक मर्द तपन बगैर वत पे। आपको लगता है इनको लोग माफ करेंगे? वहीद परा कुछ भी कह सकता है। सुनिए वहीद परा को पता है मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ और मैं बेल पे भी नहीं हूँ।